बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मेरे छोटे दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है आपके इस प्रोग्राम में जिसका नाम है, ज़ोर से बोलिए, सलाम किड्स फन एंड फेथ, जहां हम अपने फेथ को फ़न के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। तो पिछले एपिसोड में हमने अय्याम अज़ा के एतबार से बहुत कुछ सीखा। आज भी इंशाल्लाह वी विल हैव अ वेरी फन फिल्ड एपिसोड, जहाँ पर हम न सिर्फ फ़न करेंगे बल्कि अपने ईमान को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, अय्याम अज़ा जब से शुरू हुआ है आप मुसलसल सुन रहे होंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत नहीं की, बैत से इनकार कर दिया। आखिर क्या प्रॉब्लम थी यजीद को? उसने इतना सारा सितम क्यों किया इमाम हुसैन पर एक बैत के लिए? तो फिर ये बैत आखिर है क्या? जो इतना छोटा सा एक वर्ड है बैत, क्या ये इतना इम्पॉर्टेंट था कि इसके लिए यजीद ने इतना कुछ किया, इमाम के ऊपर इतना सितम किया? और ना सिर्फ ये कि सितम किया, उसके बाद जब इमाम को कत्ल कर लिया तब भी उसको सुकून नहीं आया, इमाम की पूरी फैमिली के ऊपर भी इतना सितम किया। यानी कि ये बैत कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं इसीलिए तो आती हूँ कि आपको इन तमाम सवालों के, इन तमाम क्यूरियोसिटी के एक्सेप्टेबल आंसर्स दे सकूँ। आइए मैं आपको बताती हूँ कि बैत कहते किसे हैं। दोस्तों, बैत और कुछ नहीं है बल्कि एक प्रॉमिस है, मगर ये प्रॉमिस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है। यानी कि हम अपने इमाम की, हुज्जत खुदा की, अल्लाह ने जिस पैगंबर को, जिस इमाम को हमारे ऊपर मुंतखब किया हुआ है, हम उससे एक प्रॉमिस करते हैं कि हम वो सब कुछ करेंगे जो हमसे बन पड़ेगा, जो हमसे किया जा सकता है, ताकि हम उस हुज्जत खुदा की गवर्नमेंट को सहलो आसानी के साथ चला सकें। यानी कि यजीद ये चाहता था कि इमाम हुसैन उससे ये प्रॉमिस करें कि वो उसकी गवर्नमेंट को आसानी से चलने देंगे, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि यजीद उनका इमाम है। और ये बात गलत थी, इसीलिए इमाम हुसैन ने क्या फरमाया कि मुझ जैसा कभी भी तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इमाम चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मैं तेरी बैत नहीं करूँगा? इमाम ने ये क्यों कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा? सोचिए। चलिए मैं आसान करती हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने ये लफ्ज़ जैसा लगा करके हर ज़माने के लिए, हर एरा के लिए इस हुज्जत को तमाम कर दिया कि जो भी अल्लाह का मानने वाला होगा, इमाम हुसैन की तरह हक़ का मानने वाला होगा, वो यजीद जैसे फासिक की, शराबखोर की, जुआखोर की, गुनहगार की बैत कभी नहीं करेगा। यानी इमाम जैसा अल्लाह का मानने वाला हमेशा उसी को अपना इमाम मानेगा जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया हो। तो फिर जब इमाम ने इस बैत से इनकार किया तो हम सभी जानते हैं कि यजीद ने उनके साथ क्या कुछ नहीं किया। उन्हें उनके शहर से निकलवा दिया, उन्हें भूखा रखा, प्यासा रखा, उनके साथ जंग की, और ना सिर्फ उन्हें कत्ल किया बल्कि उनके सर को नेज़े पर बुलंद किया। उनको शहीद करने के बाद भी इस मलऊन को सुकून नहीं आया, उसने उनकी फैमिली को कैद किया, उन्हें शहर दर शहर सर बरहना बग़ैर चादरों के फिराया। जबकि हम जानते हैं हिजाब कितना इम्पॉर्टेंट है। जनाब ज़ैनब को, इमाम हुसैन के ख़ानवादे की औरतों को सर बरहना फिराया गया। तो जब इमाम ने इतनी क़ुरबानियाँ दी, किसके लिए दी? हमारे लिए और आपके लिए, ताकि हम और आप हमेशा अल्लाह की राह पर चल सकें, हम और आप अच्छाई और बुराई के फ़र्क को समझ सकें। तो फिर जब इमाम ने हम पर एहसान किया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस एहसान का जवाब एहसान से दें। हम भी कोशिश करें कि मजलिसों में जाएं, इमाम हुसैन की मज़लूमी को आम करें, और इन मजलिसों में जाने के अपने आदाब हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैनर्स और एटिकेट्स क्या होने चाहिए जब हम मजलिस हुसैन में जाएं। सबसे पहली ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि जब हम इमाम हुसैन की मजलिसों में जाएं तो हमारा ड्रेस ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम किसी सोग में, किसी गम में, किसी सैडनेस के किसी मौके पर जा रहे हैं। यानी हम बहुत अच्छे कपड़े पहनकर मजलिसों में न जाएं। दूसरी ज़िम्मेदारी,
हम बहुत अच्छा खाना साथ में ना लेकर जाएं। यानी हमें साल भर जो अच्छा खाना खाने की आदत होती है, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब चीज़ों को हम तर्क कर दें। जब मजलिस अज़ा में जाएं हम सादा खाना खाएं, वो तबर्रुक जो हमें मजलिसों में दिया जाता है हम उसे खाएं। हम बावज़ू होकर मजलिसों में जाएं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ऑन टाइम मजलिसों में जाएं। आपको पता है मजलिसों के फ़र्श पर कौन आता है? इमाम ज़माना आते हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आती हैं। तो क्या ये सही है कि हमारे इमाम आकर हमारा वेट करें, शहज़ादी कौनैन आकर हमारा वेट करें? गलत है ना। हमें ये करना चाहिए कि हम फ़र्श अज़ा पर उनके आने से पहले पहुंच जाएं और हम उनके आने का इंतज़ार करें। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज हमारे बच्चों के साथ है वो क्या है? आप सभी गिल्टी फील करेंगे जैसे ही मैं नाम लूँगी। मोबाइल फ़ोन्स। जब हम मजलिसों में हैं तो क्या हमें मोबाइल फ़ोन्स पर बिज़ी होना चाहिए? हम कितना परेशान करते हैं अपनी मम्मास को कि हमें फ़ोन दीजिए, हमें गेम खेलना है, हमें मजलिस में बोर हो रहा है। इमाम ने हमारे लिए कितनी परेशानियां उठाई। हम सिर्फ 1 आवर मजलिस में उनके लिए फ़ोन को नहीं छोड़ सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लेक्चर हमारे लिए ज़ाकिरा पढ़ रही हैं या मौलाना साहब पढ़ रहे हैं उसे हम गौर से सुने और घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताएं कि हमने मजलिसों में क्या सुना, हमने क्या सीखा। ये मजलिस इमाम हुसैन हमारे लिए बेहतरीन दरसगाह हैं, बेहतरीन स्कूल हैं जो हमें दीन को सिखाते हैं। और ना सिर्फ ये कि हम गौर से सुने, कोशिश ये करें कि एक डायरी कैरी करें अपने साथ, एक पेन कैरी करें, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़ाकिरा बयान कर रही हैं या मौलाना साहब या ज़ाकिर बयान कर रहे हैं हम उन्हें नोट डाउन करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करें। जब मसाइब हो रहा हो तो हम भी रोएं। हाँ, हम बच्चे हैं, हम नहीं रो सकते, कोई बात नहीं। इमाम हुसैन के गम में रोने के लिए अगर आपसे रोया नहीं जा रहा है तो आप चेहरा बनाएं रोने का। अगर आपसे चेहरा भी नहीं बनाया जाता तो आप कम से कम अपने सर को नीचे कर लें और जो लोग रो रहे हैं उन्हें घूर घूर कर न देखें। वी शुड बी हेल्पफुल टुवर्ड्स पीपल, कि हम उनकी इस इबादत में मदद करें। अगर कोई रो रहा है और हम उसे घूर रहे हैं तो वो फिर एम्बैरस हो जाएगा, वो खुल के नहीं रो पाएगा, यानी वो इबादत नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें रोना नहीं आ रहा है तो हम कम से कम अपने चेहरे को झुका लें, दूसरे गिरिया करने वालों को घूर घूर कर न देखें। और मेरी जो बेटियां हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम हिजाब में मजलिसों में जाएं। बेटों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हिजाब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सरों पर रिदा डाल लें। अगर लड़कियों का हिजाब ये है कि वो अपने सर को ढकें तो लड़कों का हिजाब ये है कि वो लड़कियों को और नामहरमों को न देखें। तो जहाँ मेरी बेटियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मजलिसों में हिजाब करके जाएं, मैं अपने बेटों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मजलिसों में ख़वातीनों को नज़र उठाकर न देखें। ये हैं चंद बातें जो हमें मजलिस अज़ा में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए अब हम करते हैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। ये है हमारा राउंड गेस इन 5। मैं आपको दूंगी 5 सेकेंड्स। करबला की ये चंद मशहूर अलकाब हैं, यानी टाइटल्स हैं, जिन्हें मैं आपके सामने बोलूँगी और आपको गेस करना है कि ये टाइटल किसका है। स्टार्ट करें? ओके। सबसे पहला टाइटल है कमरे बनी हाशिम, यानी कि रसूलुल्लाह का जो ख़ानदान था बनी हाशिम, इसका चांद किस हस्ती को कहा जाता है? कमरे बनी हाशिम। कमर का मतलब होता है मून, चांद, एज ब्राइट एज द मून। कौन थी ये हस्ती? आपके 5 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। वेरी वेल डन, आपने तो 5 सेकेंड से पहले ही इसका जवाब दे दिया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। अच्छा, आप जानते हैं कि किसी को ब्यूटीफुल तब कहा जाता है जब उसके आसपास लोग ब्यूटीफुल ना हो, राइट? कि हाँ ये तो बहुत खूबसूरत है, हम तब कहते हैं जब हमें आसपास कोई ब्यूटीफुल ना नज़र आ रहा हो। लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को कमरे बनी हाशिम कहा जाता है जबकि बनी हाशिम में हर कोई खूबसूरत था। जनाब अली अकबर थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम थे। उसके बावजूद इनमें से किसी को भी कमरे बनी हाशिम नहीं कहा जाता, बल्कि हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को बनी हाशिम का मून कहा जाता है। ठीक है, टाइम फॉर योर सेकंड क्वेश्चन। करबला में शबीह पैगंबर यानी रसूलुल्लाह की
तस्वीर यानी हमारे नबी जो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका रेप्लिका, उनके जैसा हू बहू दिखने वाला कौन था? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे वाह, आप लोग तो माशाल्लाह 5 सेकंड्स पूरे भी नहीं होने देते, आप सभी को जवाब आता है। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। करबला में इनकी उम्र तकरीबन 18 साल 18 ईयर्स बताई जाती है, और ये इतना मिलते थे रसूलुल्लाह से कि लोग जब इनको देखते थे तो उन्हें लगता था कि रसूलुल्लाह को देख रहे हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआओं में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को मांगा था, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना से, रसूलुल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो मेरे नाना की तरह दिखता हो, जब भी मुझे अपने नाना की याद आए तो मैं उस बेटे को देख लूँ। और वो बेटे कौन थे? जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम। अब आती है हमारे तीसरे सवाल की बारी। बताइए, करबला में बाबुल हवाइज किसे कहा गया? दिस वन इज़ अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि करबला में दो बाबुल हवाइज मौजूद थे। आप किसी एक का भी नाम ले लें तो भी इट्स फाइन। And your time starts now. वंडरफुल, माशाअल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। आप लोगों को तो सब कुछ आता है, मुझे आप लोगों से क्लासेस लेने पड़ेंगे लगता है। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 मंथ ओल्ड बेबी थे, 6 महीने के बेबी थे, और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, इन दोनों को बाबुल हवाइज कहा जाता है। आप जानते हैं बाबुल हवाइज का मतलब क्या होता है? हवाइज यानी कि दुआएं, वो बाब, वो दरवाज़ा जहाँ दुआएं पूरी होती हैं, उसे बाबुल हवाइज कहा जाता है। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम से जब दुआएं अल्लाह से मांगी जाती हैं, इनको वसीला बना करके, तो अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। इसीलिए इन दोनों हस्तियों को करबला का बाबुल हवाइज कहा जाता है। बारी आती है हमारे 4th क्वेश्चन की। करबला का बीमार कौन था? बीमार करबला लक़ब किसे दिया गया? एब्सोल्युटली राइट, हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को करबला का बीमार कहा गया। अल्लाह ने मसलहतन इन्हें बीमार कर दिया था, इन्हें अलील कर दिया था, ताकि सिलसिला इमामत चलता रहे। अब मुझे ये बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करबला में सैयदुश शुहदा यानी कि शहीदों का सरदार किसे कहा गया? मुश्किल है? नहीं, ज़रा सा सोचिए। ओके, टाइम आप। करबला में सैयदुश शुहदा, शहीदों के सरदार, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। यानी कि रोज़े अव्वल से लेकर, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दिस वर्ल्ड से लेकर आखिर दिन तक, अगर कोई शहीदों का सरदार है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। सैयद यानी सरदार, और शुहदा यानी शहीदों का प्लूरल फॉर्म। तो जो शहीदों का सरदार है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, क्योंकि आपके जैसी शहादत और किसी की नहीं हुई। तो ये थे हमारे गेस इन 5 के क्वेश्चंस। आई एम सो ग्लैड कि आप सभी को ये सारे अलकाब पता थे कि ये अलकाब किन हस्तियों के हैं। अब बारी आती है हमारे उस सेक्शन की जिसे हमने ख़ास अय्याम अज़ा के लिए इंट्रोड्यूस किया है, आपके सवालात और हमारे जवाब। और इस सेक्शन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप ही की तरह इमाम हुसैन की एक नन्ही सी अज़ादार, जिनका नाम है रुज़ैना फ़ातिमा सैयद। माशाअल्लाह रुज़ैना, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुज़ैना, मुझे बताइए, आपके जहन में क्या सवाल आता है करबला को लेकर? इमाम हुसैन को अगर पता था जब वो करबला जाएंगे तब उनको ख़तरा होगा, उनके घर वालों को कैद किया जाएगा, उनको भूखा प्यासा रखा जाएगा, राइट। तो वो क्यों गए? क्योंकि जब भी किसी को पता होता है कि मैं किसी ख़तरे की जगह पे जा रहा हूँ, तब वो नहीं जाता है। ओके, तो आप ये कह रही हैं कि जब किसी को पता होता है कि किसी जगह पर डेंजर है, ख़तरा है, तो वो वहाँ नहीं जाता है। तो इमाम हुसैन करबला क्यों गए जब उनको पता था? राइट, ये सवाल है आपका। ओके, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। आई एम श्योर आप लोगों के भी जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? एक ट्रेन है, समझ लीजिए, और वो ट्रेन जो है वो लोगों से भरी हुई है, और इस ट्रेन का जो ड्राइवर है वो पागल है, ठीक है? और उसको ये पता ही नहीं है कि ट्रेन को कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ रोकना है, किस ट्रैक पर चलाना है, उसे इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, कोई इल्म नहीं है। तो अब एक शख्स है जिसे ये पता चल गया है कि जो ड्राइवर है वो पागल है। अब वो शख्स जो है जिसे ये पता चल गया है, उसने ये सोचा कि इन लोगों की जान अगर मुझे बचानी है तो मैं जाता हूँ और
ट्रेन के ट्रैक के सामने खड़ा हो जाता हूँ, तो ये पागल ड्राइवर जो है वो मुझे देख के ट्रेन रोक देगा। अब उस आदमी को ये पता है कि मैं अगर ट्रेन के सामने जाकर खड़ा हो गया तो मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ जाकर खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो ब्रेव है, और वो अपनी जान से ज़्यादा ज़रूरी इन लोगों की जान को समझता है जो ट्रेन में सवार हैं और पागल ड्राइवर उस ट्रेन को चला रहा है। अब इस एग्जाम्पल को रिलेट करिए करबला से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते हैं कि ये जो पागल ड्राइवर है वो कौन है? यजीद। एग्जैक्टली, यजीद के हाथ में ये उम्मत की जो ट्रेन है वो आ चुकी है। और इस ट्रेन में कौन सवार है आपको पता है? ट्रेन में हम और आप सवार हैं। 1,24,000 अंबिया ने जो मेहनतें की थी इस दीन इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए, वो सारी मेहनत इस ट्रेन पर सवार है। अब अगर यजीद पागल को, इस पागल ड्राइवर को रोका नहीं गया तो ना सिर्फ ये कि ये उम्मत तबाह हो जाएगी, बल्कि ये दीन इस्लाम जो इतनी मेहनत से हम तक पहुंचा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो इमाम हुसैन ने ये जानते हुए कि उनकी जान को ख़तरा है, हमारी और आपकी भलाई के लिए इस ख़तरे को मोल लिया और इमाम करबला गए, ये जानते हुए कि आपको शहीद कर दिया जाएगा। एक्सेप्टेबल है ये आंसर? जी। थैंक यू फॉर कमिंग रोज़ैना। अब अगली बार जब आपके किसी फ्रेंड के जहन में ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसे जवाब दे देंगी? जी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। तो ये थी रोज़ैना, आप ही की तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक नन्ही अज़ादार जिनके जहन में ये क्वेश्चन था। हमने कोशिश की कि हम एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकें। उम्मीद है आप लोगों को भी ये आंसर एक्सेप्टेबल लगा होगा। अब बारी है हमारे 8 o'clock की। आज के 8 o'clock के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक A4 साइज़ पेपर, क्योंकि हम आज ओरिगेमी करेंगे। और पिछले एपिसोड में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि इमाम हुसैन सफ़ीनतुन निजात हैं, यानी निजात की कश्ती हैं, निजात की बोट हैं। तो आज हम बनाएंगे एक बोट रिप्रेजेंटिंग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो आप एक A4 साइज़ पेपर लीजिएगा, स्क्वायर पेपर मत लीजिएगा। सबसे पहले हम इस पेपर को हाफ में फोल्ड करेंगे, ठीक है? ये कॉर्नर्स को जॉइन करेंगे ऐसे, और उसके बाद ये हो गया हमारा पेपर हाफ में फोल्ड। इसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे, यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे, ये मिल गया हमें सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट से हम पहले राइट का ट्रायंगल लाएंगे, फिर लेफ्ट। ओके, अब ये जो एक्स्ट्रा पेपर नीचे दिख रहा है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। ओके, अब हम इसको पलट लेंगे और फिर इसी तरीके से पीछे भी पेपर को फोल्ड कर लेंगे। अब गौर से देखिएगा, इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे एंड वी विल मेक अ स्क्वायर आउट ऑफ इट। ये पेपर इसके ऊपर चढ़ा दीजिए ताकि ये नीट हो जाए, ऐसे ही पीछे की तरफ भी। और अब ये बन गया हमारा स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे। कौन से साइड से? जहाँ से ये ओपन है वहाँ से टुवर्ड्स दी अपर साइड। इसी तरीके से दूसरी तरफ फिर फ्लिप करके फोल्ड। अब जैसे हमने पहले इसको खोला था, फिर से हम इसको इसी तरीके से ओपन करेंगे। ओके, अब ये देखिए, ये जो हिस्सा है इस तरीके से ओपन हो जाएगा और हमारी बोट रेडी हो गई। हाउस दैट? अब आप चाहें तो इस बोट के लिए, जैसे मैंने वाइट पेपर लिया है, इसके बदले कोई भी अपना फेवरेट कलर ले लीजिए और इसके ऊपर हम लिखेंगे वेरी ब्यूटिफुली लब्बैक या हुसैन। ओके, अब आप जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। और आप ये भी कर सकते हैं कि एक पेपर ले लें, उस पर
इस बोट को ग्लू कर लें, जिस तरह मैं भी कर रही हूँ। ये लीजिए, मेरी बोट रेडी हो गई। अब मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी विद सम ब्लू कलर representing water. And some waves. Make some mountains इसके पीछे। अब क्योंकि मैंने वाइट पेपर लिया था इसलिए मैं अपनी बोट को कोई कलर भी कर सकती हूँ। आप अगर कलर्ड पेपर ले रहे हैं तो आपको कलर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर एक सन भी बना देते हैं। जब सीनरी बना रहे हैं तो अच्छे से बनाएं। और इसको कर देते हैं एकदम ब्राइट येलो कलर। आप लोग भी ऐसे ही कलर करते हैं सन को। हम तो अपने बचपन में सन को ऑरेंज, रेड, येलो सारे कलर्स मिक्स करके एकदम फायरी बनाते थे। तो ये है वो सफ़ीना जिसे सफ़ीना-ए निजात कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, लुक एट दिस। इस कश्ती से अगर हम मुंसलिक रहेंगे तो इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के कौल के मुताबिक हम कभी भी भटकेंगे नहीं, हम कभी भी गुमराह नहीं होंगे। तो ये थी वो कश्ती जिसे हमने ओरिगेमी से बनाया। आपको पता है ओरिगेमी के बहुत फ़ायदे हैं। इट इम्प्रूव्स योर फाइन मोटर स्किल्स। आपके हाथों की जो ग्रिप है वो बेटर होती है, इसीलिए आपको ओरिगेमी स्कूल्स में भी करवाया जाता है, राइट। तो 8 o'clock के बाद बारी आती है हमारे हदीस ऑफ द डे की। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड की भी हदीस याद की और आज हमने उसका आर्ट वर्क भी किया। आज की हदीस फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही इरशाद होती है। आपने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अब अगर आप इस हदीस के बारे में थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा इस पर गौर व फिक्र करें, थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें कि आखिर रसूलुल्लाह कहना क्या चाह रहे हैं। हुसैन मुझसे हैं तो समझ में आता है कि हर बेटा अपने बाबा से होता है, हर नवासा अपने नाना से होता है। एवरी ग्रैंड चाइल्ड इज़ फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बट ये कहना कि मैं हुसैन से हूँ, इसका क्या मतलब होता है? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपसे हैं? नहीं, आपके पेरेंट्स आपको इस दुनिया में लाए हैं, आप तो पेरेंट्स को दुनिया में नहीं लाए हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझसे हैं? नहीं। ये रसूलुल्लाह क्यों कह रहे हैं कि इमाम हुसैन से रसूलुल्लाह हैं? रसूलुल्लाह ने ये हदीस करबला के मफ़हूम में इरशाद फरमाई है। करबला से पहले तो रसूलुल्लाह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, लेकिन जब रोज़े आशुरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में दीन इस्लाम के लिए रसूलुल्लाह की मेहनतों को बचाने के लिए अपनी क़ुरबानियाँ दी, सब्र किया, ईसार किया और अपनी शुजाअत से दीन इस्लाम को बचा लिया, तो उस रोज़ के बाद से, उस दिन के बाद से रसूलुल्लाह का कलमा, अल्लाह की तौहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से बाकी है। और आज तक लोग जो दीन इस्लाम को जानते हैं, मानते हैं, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम क़ुरबानी की वजह से है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ।
इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने स्पॉटलाइट सेगमेंट की तरफ, जो आपका सेगमेंट है जहां हम पिछले एपिसोड में हमने जो आर्ट वर्क किया था सबसे पहले उसे दिखाते हैं। ये देखिए, इतने खूबसूरत आर्ट वर्क करते हैं आप लोग माशाल्लाह। दिस वॉल हैंगिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। मुझे लगता है मुझे आप लोगों से आर्ट की क्लास लेनी पड़ेगी। मैं तो ये स्टार्स बनाने की कोशिश कर रही थी और मुझसे बन नहीं पा रहे थे पिछली बार। अब देखते हैं हमारे नन्हे मुन्नों के अचीवमेंट्स के इन्होंने अपने स्कूल्स में, ट्यूशन्स में क्या कमाल दिखाए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब देखते हैं हम कि आपने हमें कौन से नौहे, मजलिस और खिताबत भेजी है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियुकल हुज्जत बनैन हसन सलवातुका अलैहि वाला अबादे फियारे सा वफी कुल्ले सा वलियन हाफिज़न वकाइदन वनासिरन वदलियन वैनन हत्ता कुस्कन वज़कात वतमत्तहु फिया तवीला दासितान सकी नहे पुरजंजुगर हरतानान ने लगा लिखते लिखते कदम दासितान सकी नहे पुरजंजुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चांद से समाए फरमाए, मेहराब में है अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषी पैगंबर पे है अली, हिज्जत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली के मिल्क है कौसर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए, नारे हैदरी या अली। अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर ऑल दीज वीडियोज़ हम फ़ख्र से कह सकते हैं और एतमाद से, यकीन से कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी कौम का फ्यूचर, मुस्तकबिल बहुत ही ब्राइट है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो आप लोगों को जिस तरीके से ये ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ देता है उसी तरीके से इस ज़िक्र पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ दे, ताकि जब इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ लाएँ तो आप सभी उनके लश्कर में शामिल हो जाएं। उम्मीद है ऑल ऑफ़ यू हैड अ वंडरफुल टाइम विद मी इन दिस प्रोग्राम कॉल्ड सलाम किड्स, जहां हम कोशिश ये करते हैं कि आर्ट वर्क के साथ, क्विज़ के साथ, क्वेश्चंस के साथ आपके इल्म में भी इजाफ़ा करें, ईमान में भी इजाफ़ा करें। और प्लीज़, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन्स पर मौजूद है, आप अगर इन क्विज़ के जवाबात उम्दा तरीके से देते हैं तो मुझे उसके रिस्पॉन्सेस भेजिए। मैं जो हदीस आप लोगों को बयान करती हूँ उसे याद करके मुझे वीडियोज़ भेजिए। ये आर्ट वर्क जो हम करते हैं उसे बनाकर अपने रिस्पॉन्सेस मुझे भेजिए। और साथ ही साथ आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आप और क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं, आपके फ़ीडबैक्स भी मुझे ज़रूर भेजिए। और इंशाल्लाह दोबारा हाजिर खिदमत होंगे अगला एपिसोड लेकर। तब तक मम्मा बाबा को परेशान नहीं करना है, नमाज टाइम पे अदा करना है, मजलिस टाइम पे जाना है और इमाम वक्त अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को नाराज़ नहीं करना है। मैं दोबारा आऊँगी सलाम किड्स का अगला एपिसोड लेकर। खुदा हाफिज़।